Hello students, our today's class 12th Commerce Business Study, chapter number 3.1, chapter name Business Environment. टॉपिक है फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ए बिजनेस इन्वायरमेंट? ए बिजनेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एज वेल एज सम एक्सटर्नल फोर्सेज। बिजनेस जो है कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। सो इट बिकम एसेंशियल फॉर ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू टेक सम स्टेप्स फॉर एनालाइजिंग द बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज सो दैट द मैनेजर इज एबल टू मेक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन एज पर द सिचुएशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज होता है, उसके लिए बिजनेस को समय समय पर अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज को एनालाइज करते रहना चाहिए ताकि मैनेजर जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सके। बिजनेस इन्वायरमेंट यह होता है, इन्वायरमेंट जो भी बिजनेस के चारों सराउंडिंग्स है, जैसे कि मनुष्य के चारों ओर जो भी वातावरण होता है, कुछ मैन मेड होता है, कुछ नेचुरल होता है, उस सभी को मिलाकर इन्वायरमेंट बनता है। उसी प्रकार बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और कुछ बिजनेस के बाहर होते हैं जो उसे इफेक्ट करते हैं। तो ये सब मिलकर क्या होता है, बिजनेस के सराउंडिंग्स होती है और ये सराउंडिंग्स बिजनेस के चारों ओर जो भी मौजूद है वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। यानी कि इस सराउंडिंग्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेस जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। मीनिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर विच आर हैविंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्बिनेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो कि बिजनेस को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट करते हैं। इंटरनल फोर्सेस में हम क्या क्या शामिल करते हैं? इंटरनल फोर्सेस इंक्लूड्स रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन। इंटरनल है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशन को हम शामिल करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस ये बिजनेस के बाहर विद्यमान होते हैं, बाहर से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? कस्टमर, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी एट्सेट्रा। फीचर्स क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट की? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी संस्था के अंदर है, तो ये टोटल ज़्यादा इफेक्ट किससे होता है? एक्सटर्नल फोर्सेज से। जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट। मान लीजिए लीगल इन्वायरमेंट है, कोई चेंज इन लॉ, लीगल इन्वायरमेंट में लॉ में चेंज हो सकता है, कोई लॉ में चेंज हो गया, बिजनेस को इफेक्ट करेगा क्योंकि बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ेगा। इस वजह से टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी के इन्वायरमेंट में क्या होता है? टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है, तो बिजनेस को न्यू टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी पड़ेगी ताकि वो समय के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके। सेकंड है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक मतलब कि एक स्पेशल बिजनेस को इफेक्ट करना, और जनरल यानी कि सारे बिजनेस, जितने भी बिजनेस है उसको एक समान रूप से इफेक्ट करना। मान लीजिए गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया ऑन क्लॉथ का जो भी बिजनेस है उस पर 5% टैक्स इंक्रीज किया, तो उससे कौन इफेक्ट हुआ? ओनली क्लॉथ इंडस्ट्रीज, क्लॉथ का जिसका बिजनेस है वो इफेक्ट होगा। जनरल बिजनेस जो है वो कब इफेक्ट होगा? जब जो है 5% टैक्सेज है सरकार ने, चाहे कोई भी बिजनेस हो सभी पे इंक्रीज कर दिए, तो सारे बिजनेस है चाहे वो क्लॉथ से रिलेटेड चाहे मैन्युफैक्चरिंग से, तो सभी इफेक्ट होंगे। तो ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। इंटर रिलेटेडनेस, एक दूसरे से संबंधित होता है। जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हम इतनी आसानी से नहीं जान सकते कि कौन सा जो इन्वायरमेंट है वो हमें इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है। जैसे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लीगल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा। अगर जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होगी हमारी, तो जो अपने अपने अलग अलग रूल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को हमें रन करना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे से संबंधित हुए क्योंकि दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। डायनामिक नेचर, ये डायनामिक होते हैं नेचर में क्योंकि बार बार जो है एक्सटर्नल फोर्सेज है उनमें चेंज आता रहता है, तो वो एक जगह फिक्स नहीं होते कि ये फिक्स ही रहेगा, तो डायनामिक होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। अनसर्टेनिटी, डायनामिक है, बार बार चेंज होता रहेगा तो निश्चित तो कुछ नहीं है, तो अनसर्टेन भी है। कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि हमने बताया कि जो लीगल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल लिया था, अगर पॉलिटिशियंस है वो बार बार चेंज हो रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग रूल बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, बिजनेस को बार बार चेंज करना पड़ रहा है लॉ के अकॉर्डिंग, तो कॉम्प्लेक्स है। हम ये नहीं समझ सकते कि कौन सा फैक्टर हमें ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और कौन सा कम इफेक्ट कर रहा है, इनकी जटिलता होती है इनके बीच में। रिलेटिविटी यानी कि ये जैसी सिचुएशन है, जैसा वहाँ का माहौल है, उसके अकॉर्डिंग
ये रिलेट होती हैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया और यूएसए का। इंडिया का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है और यूएसए का बिजनेस इन्वायरमेंट अलग है। इसी प्रकार से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजनेस इन्वायरमेंट जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। इम्पोर्टेंस, इट इनेबल्स अ फर्म्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, अगर हम उसे बार बार एनालाइज करते रहेंगे कि जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि बाज़ार में हमारे बिजनेस के लिए क्या क्या अवसर है, और उस अवसर का पता लगाकर हम फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस जो है ले सकते हैं सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बना करके। आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर बाज़ार में हमारे लिए कोई खतरा मौजूद है, मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट आने वाला है या हमारे प्रोडक्ट से बेटर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, अगर हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते रहेंगे तो हमें उसके बारे में नॉलेज रहेगी कि आगे कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आ सकता है। हमारे लिए जो खतरा है वो हमें पहले पता लग जाएगा, और हमारे लिए वार्निंग के जो संकेत है कि हमारे लिए ये प्रोडक्ट खतरा हो सकता है भविष्य में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल सकता है, हमें संकेत मिल सकते हैं और हम अपने प्रोडक्ट में बेटर चेंज करके कंपटीशन में उतर सकते हैं। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अगर हम अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज करते रहेंगे तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं हम उन्हें अच्छी प्रकार से यूज कर सकेंगे। हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बार बार जो चेंज हो रही हैं, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो उसको हमें पता होएगा कि ये चेंज आने वाला है, तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। ये जो है हेल्प्स करता है प्लानिंग में। हमें पहले से पता है कि भविष्य में कौन सा प्रोडक्ट आने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। कस्टमर्स को क्या चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं और पॉलिसीज़ जो है वो बना सकते हैं। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंजेस हम अपने प्रोडक्ट में, हम अपने बिजनेस में चेंज कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, यानी कि परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव होती रहेगी, हम अपना अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, इसकी फीचर्स और इसकी इम्पोर्टेंस। थैंक्स।